सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं क्या? अभी तक आपको नौकरी नहीं हुआ? क्या बता भैया, 7 साल से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। हर बार एक आध नंबर से छटा जाता है। एक तो वैकेंसी आती नहीं है और 2-4 साल में एक बार आती भी है तो सारी नौकरियां पहले ही बिक जाती है और हम पढ़ाई करने वाले छात्र ऐसे ही पीछे रह जाते हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और चाहकर भी सरकार कुछ नहीं कर पाती। मेरी तो अब सरकारी नौकरी की उम्र भी खत्म होती जा रही है। अगले साल नौकरी नहीं हुई तो मुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी। आपको नौकरी भी मिलेगी और हमारे देश से बेरोजगारी भी खत्म होगी, अगर आप चाहते हैं तो। वो कैसे भैया? चुनाव आ रहा है, बस अपना वोट सही उम्मीदवार को दीजिए जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए कुछ कर सकता है। भैया देखिए, इन नेता सबको हमसे गाली मत सुनवाइए। देश में जो बेरोजगारी की समस्या है ना, इन्हीं नेता सब के कारण हुआ है। इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं घर घर में, भैया हमको वोट दीजिएगा, दीदी हमको वोट दीजिएगा। और जब वोट दे के इनको जितवा दो तो पता नहीं साले किस बिल में छुप जाते हैं। तो क्या आप इस पर वोट नहीं डालिएगा? नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे। उस दिन छुट्टी का दिन होता है, घर पे बैठ के आराम से सोचेंगे कि वोट डाले जाएंगे। अच्छा, कितना साल से आप वोट नहीं डाल रहे? हम तो कभी वोट नहीं डालते हैं। एक बार वोट डाले थे, जिस नेता को जितवाए, बाद में वही नेता हमको पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए हम वोट नहीं डालते। बस यही कारण है कि सही उम्मीदवार सत्ता में नहीं आता और हमारा देश पिछड़ रहा है। जब हम लोग वोट नहीं डालते हैं तो गलत उम्मीदवार पैसे से जनता को खरीद लेती और उनसे वोट पाकर जीत जाते हैं। इसीलिए हम आपको यही राय देंगे कि इस बार सही उम्मीदवार को वोट दीजिए। जब सही उम्मीदवार जीतेगा तभी हमारा देश का विकास होगा ना भैया? तो सर किनको वोट देना भैया? अब अभी तक तो कोई पार्टी का आदमी घर पर आया नहीं। सब आएगा, उसमें से सबसे ज्यादा जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। क्या आप भी पैसा पर वोट देते हो भैया? इसीलिए तो गलत उम्मीदवार जीत जाता है और हमारे देश को बर्बाद कर देता है। देखिए भाई, हम इतना ही जानते हैं कि सारा नेता चोर होता है। हम किसी को भी जिता देंगे तो अपना ही घर भरेगा, हम गरीबों का नहीं। और चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम जमीन से लेकर आसमान तक सीढ़ी बनवा देंगे हम, और उसी नेता से एक शौचालय नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमको लोटा लेकर के सुबह सुबह जंगल में जाना पड़ता है। सब नेता से नहीं ना होता भैया। सब नेता वैसे नहीं होता है। अगर नेता सब लूटना है ना तो वोट मांगने आए तो उस वक्त उसको लूट लो, ये तो चुनाव जीतने के बाद वो सब दिखता कहाँ है? माफी भैया, लगता है कि यार दारू थोड़ा ज्यादा चढ़ गया। भैया बिहार में तो दारू बंद है ना, आपको दारू कहाँ से मिलेगा? कौन बोला आपको बिहार में शराब बंद है? आपको कितना पेटी चाहिए हम देंगे। जब बिहार में दारू बंद है तब कहाँ से दारू लेंगे? कौन बोला आपको कि बिहार में दारू बंद है? दारू सिर्फ महंगा होगा। आपको जब दारू की जरूरत पड़े हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वैसे आप इस बार किनको वोट दे रहे हैं? जो नेता ये वादा करेगा कि बिहार में दारू सस्ता होगा और हमारे घर पे एक पेटी दारू पहुंचाएगा, इस बार वोट उसी को देंगे। सही कहा गया है, जो बांट सकता है शराब वही देखे नेता बनने का ख्वाब। भैया जी, वो नेताजी आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आते हैं। अरे भैया सुनिए, वो आदमी कौन? गाँव में उनको पहली बार देख रहे हैं। नेताजी हैं अपने, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। हर बार चुनाव लड़ते हैं, बेचारे हर बार हार जाते हैं, क्योंकि ना लोगों को पैसा बांटते हैं और ना ही शराब। उनका कहना है कि लोगों का सच्चा प्यार उनको चाहिए। वो चाहते हैं कि लोगों का सेवा करे, देश का सेवा करे, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पाता। वो नेता थे